अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं हूं नीलम अजीज़ और ये है मेरा यूट्यूब चैनल स्टिच एंड स्पाइस। जैसे कि आप सबको पता है कि मैं ब्लॉग भी बनाती थी और मैं स्टिचिंग की वीडियोस भी शेयर करती थी, लेकिन तकरीबन 3 से 4 माह हो गए हैं मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की। इसके पीछे बहुत सारे रीज़न्स हैं। कोई बहुत बड़ा रीज़न तो नहीं है, लेकिन ये था कि मोहम्मद बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे। 1 से 2 डेढ़ महीना वो बीमार रहे और फिर रमज़ान था। रमज़ान में गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो इस वजह से उसमें भी मैं शूट नहीं कर पाई। और फिर हमने घर शिफ्ट किया, घर चेंज किया, तो इस वजह से फिर मेरी यूट्यूब की जो जर्नी थी वो बीच में ही रह गई। आज मेरा बड़ा दिल किया कि आज मैं क्यों ना आज से ही व्लॉग का स्टार्ट कर लो। तो चले, आज से मेरा व्लॉग नंबर 1 शुरू होता है और इस वक्त हमारे घर में लाइट नहीं है। तो फिर मैंने ये सोचा कि ऐसा करते हैं कि आज मैं सिर्फ आपको अपनी कॉलोनी दिखाती हूँ, मैं जहाँ आई हूँ रहने के लिए। और दूसरा ये कि बाहर बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। कराची का मौसम तो बस माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा है। असर के वक्त से जो ठंडी हवाएं चलती हैं ना, वो फिर सुबह तक चलती हैं, सारा दिन चलती हैं। लेकिन यह है कि दिन में ज़रा गर्म होती है और रात में और असर में ऐसे ठंडी हो जाती है। तो चलिए आए शुरू करते हैं बाहर का। इस्मान, रुमान और मोहम्मद जो है वो गए हुए हैं बाहर पार्क में। हमारी इस कॉलोनी में एक बाड़ा भी है। जब से हम आए हुए हैं ना, मोहम्मद ने, आप यकीन करें, हमें थका के रख दिया है। वापस आ गया है और रुमान को ना घर में साइकिल चढ़ाने में ना, घर में साइकिल लाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो अब रुमान पता नहीं कहाँ से ईंटें ला रहा है, ब्लॉक्स ला रहा है, और ये इस तरह से फिर साइकिल अंदर जाएगी। और ये है मोहम्मद। मोहम्मद, आप कहाँ गए थे? आप कहाँ गए थे? ये क्या है? ये क्या है बताओ? थी मोहम्मद गाय को कहते हैं। तो चलिए, इज़मान रुमान घर पे रहते हैं और हम जाते हैं बाहर की सैर करने। अच्छा जी, मनाहिल आ रही है। इज़मान रुमान तो शायद नहीं आ रहे, वो घर पे रुक गए हैं और मोहम्मद आगे आगे है और मैं पीछे पीछे। मोहम्मद को तो सारा दिन भी आप पार्क में लेके जाओ और गाय, आ जाओ मनाहिल, गाय के पास लेके जाओ ना, मोहम्मद घर आने का नाम नहीं लेगा। तो चलिए चलते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ एक बहुत बड़ा बाड़ा भी है। मोहम्मद हमें लेके जाएगा। मैं मोहम्मद, मैमे कहाँ है? जल्दी से बताओ। ऐसे गलती है मैमे। चलो आप आगे चलो, मुझे दिखाओ मैमे कहाँ है। चलो आगे चलो, आगे चलो। अच्छा, ये मोहम्मद को पता है कि मैमे कहाँ है और आज मोहम्मद की खुशी की इंतहा नहीं है कि मेरे साथ मामा भी जा रही हैं। तो चले आए, मोहम्मद की खुशी के लिए बाड़े चलते हैं। मोहम्मद को गाय दिखा के लाते हैं, थोड़ा सा पार्क में एंजॉय करवाते हैं। हिम्मत क्यों हिम्मत नहीं हो रही मनाहिल? अच्छा, ये जो हमारी कॉलोनी है ना, ये थोड़ी सी चढ़ाई पे है। तो जब आप वहाँ से आते हैं तो फिर बहुत जल्दी आप नीचे की तरफ जाते हैं, और जब हम कॉलोनी के गेट की तरफ जाते हैं फिर हमें बहुत कदम उठा उठा के चलना पड़ता है। तो यहाँ पे गाय है ना, एक छोटा सा बाड़ा बना। मोहम्मद यहाँ से आओ। ये
अपने लिए चाय नहीं बनाई, लेकिन मैंने सोचा साथ में कड़ी भी चढ़ाते हैं और फिर चाय बना के पीते हैं। कड़ी पकती रहेगी और फिर हम बाकी का काम करते रहेंगे, ठीक है। अच्छा, ये है आधा किलो दही, और आधा किलो दही में हमने डालना है या जो कस्टर्ड की जो आम प्याली होती है, या वो 1 प्याली बेसन, या फिर हम इसमें डालेंगे 5 टेबल स्पून। अभी ये है हमारे पास आधा किलो दही, ठीक है, जो खट्टा है, 3-4 दिन पुराना है। तो अब हमने ये करना है कि 1 टेबल स्पून, और ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, ठीक है। हमने भर के 5 लिए, चले हम 6 कर लेते हैं, ठीक है, ताकि कड़ी पतली ना हो। तो ये तकरीबन इतना बना है, फुल प्याली भर के नहीं बना, तकरीबन इतना बना है, ठीक है। अभी हमने इसको इसमें डालना है, और अब हमने इसमें सारे मसाले डालने हैं, फिर इसको अच्छे से फेंटना है, और फिर हमने अपनी कड़ी चढ़ा देनी है। अच्छा जी, मसाले में हमने इसमें नमक डालना है, पिसी मिर्चें डालनी है, हल्दी डालनी है, और लहसुन अदरक पेस्ट डालना है, ठीक है। अब आप अपने जायके के हिसाब से डालें कि आप कितना क्या डालते हैं और कितना आप किस चीज़ की मिकदार आप खाने में कितनी लेते हैं। अच्छा, तो मैंने 1 टेबल स्पून नमक लिया है, क्योंकि कड़ी हमारी ज़्यादा है, तो तकरीबन 1 टेबल स्पून हम इसमें नमक डालते हैं। और हम इसमें डालेंगे तकरीबन 1 टेबल स्पून ये पिसी मिर्चें, और हम इसमें डालेंगे तकरीबन हल्दी डालेंगे। अच्छा, अब हमने इसमें हाफ़ टी स्पून हल्दी डाली है, ठीक है। अब हम इसमें ज़रा सा तकरीबन इतना सा, ये 1 टीस्पून होगा, क्योंकि मैंने टेबल स्पून लिया हुआ है, तो आप 1 टीस्पून इसमें लहसुन अदरक का डालें। अब हमने इसको अच्छे से फेंटना है, अच्छे से मिक्स करना है, और फिर हमने इसको चढ़ा देना है तकरीबन 1 से 2 जग पानी में, ठीक है। चलो, अब मैं इसको मिक्स करती हूँ और फिर मैं आपको बताती हूँ कि हमने इसको किस तरह से चढ़ाना है। अच्छा जी, ये तकरीबन 2 जग के बराबर मैंने पानी लिया है, और आंच फुल तेज़ करती है। तो बस अब ये जैसे ही बॉईल होने पे आएगा, इसमें हम सारा मसाला डाल देंगे। चाय भी साथ में चढ़ा दिए है, बस ये नन्ही सी चाय है, तकरीबन आधा कप होगी। मैं ज़्यादा चाय नहीं पीती, लेकिन पीती ज़रूर हूँ। और ये देखिए, पानी में हमारा उबाल आना शुरू हो गया है। जैसे ही ये कम्प्लीटली उबल जाएगा, बस फिर हम बनाएंगे, इसमें सारा मसाला डालेंगे जो मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। इस तरह से मिक्स करके, बेटा कड़ी बना रही है, इस तरह से मिक्स करके रखा हुआ है, ये हम डालेंगे, और बस फिर हम फ्री हो जाएंगे। मैं आधा कप चाय पीती हूँ, ज़्यादा नहीं पीती, लेकिन पीती ज़रूर हूँ। और ये हमारा पानी भी उबलने लग गया है। अब मेरे प्रॉब्लम ये है कि अभी मैंने ट्राइपॉड ड्रिंक वाला लिया नहीं है, तो आप बुरा ना मानिएगा अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी हिले भी। तो मैं 1 मिनट इसको एक हाथ से डालना है और दूसरे हाथ से चम्मच चलाना है, इस वजह से मुझे थोड़ी देर के लिए मोबाइल साइड पे रखना पड़ेगा। चलो, अब इस तरह से आपने एक हाथ से डालते जाना है और दूसरे हाथ से आपने चम्मच चलाते जाना है, ठीक है, इस तरह से, ताकि हमारी जो कड़ी है जो हम डाल रहे हैं इसमें कोई भी गिरिट ना बने। इस तरह से आप डालते जाए और इस तरह से आप चलाते जाए। मैं ये सारा डाल चुकी हूँ, और ये है मेरी चाय, और ये है हमारी कड़ी। अभी तो कच्ची है, तो अभी हमने तब तक इसमें ये चमचा चलाते रहना है जब तक जाएंगे 1-2 घंटे के लिए, क्योंकि बस अब हमने इसको पकते रहने देना है। जब इसमें इस तरह से बॉईल आना शुरू हो जाए ना, जैसे आप देख रहे हैं, तो इसका ये मतलब होता है कि बस अब बेसन नीचे नहीं बैठेगा और कड़ी पकती रहेगी। और हमारी कड़ी भी, मैं ऊपर आ गई हूँ, इस वक्त मोहम्मद सो गया है नीचे। और आप यकीन करें, कराची की जो असर के बाद का टाइम होता है, वो बहुत ही खूबसूरत टाइम होता है, बहुत तेज़ हवाएँ चलती हैं। और दूसरा ये कि छत वाला घर हो ना आपका, तो फिर आपको नीचे जाने की या पंखे में बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। तो मेरी ये रोज़ की रूटीन है कि मैं इस तरह से चटाई लेके ऊपर आती हूँ और यहाँ बैठ जाती हूँ, और फिर मगरिब की नमाज़ पढ़ के फिर हम नीचे जाते हैं कि नई क्लासेस शुरू हो गई हैं। मनाहिल माशाल्लाह क्लास 2 में आ गई है, और जो इस्मान रुमान है वो तो ट्यूशन गए हैं, ज़ाहिर है वो बड़ी क्लासेस में गए हैं। तो मैं सिंधी, मैथ्स और काफ़ी सारे ऐसे और भी सब्जेक्ट्स हैं जो मैं नहीं पढ़ा पाती अब उनको घर में। तो अब वो 6 बजे से आगे तक वो ट्यूशन में होते हैं, और फिर कारी साहब का पढ़ने जाते हैं मदरसे। तो मैं ये मनाहिल का नया कोर्स है, और अभी उसकी और बुक्स आनी बाकी हैं। तो बस अभी देखती हूँ मनाहिल को कुछ। अच्छा जी, अभी हमने ये बेसन लिया है, तकरीबन 1 किलो के करीब है, ठीक है, क्योंकि मैंने ज़्यादा बनाने हैं पकौड़े, और कड़ी में डालने के बाद भी अगर बच जाए उसका मसाला, तो उसका हमने ये करना है कि रात में बच्चे खा लें,
कल खा लें, कल दोपहर में खा लें, तो इसलिए मैं पकौड़े कढ़ी जब भी बनाती हूँ तो बेसन ज़्यादा बनाती हूँ। ठीक है, ये है तकरीबन 6 से 7 हरी मिर्चें, ये है धनिया पुदीना, ये है मसालों में इसमें जाएगा नमक, गोटी मिर्चें, चाट मसाला, सूखा धनिया और ज़ीरा, इन दोनों को मैं पीसूँगी और फिर डालूँगी। और ये है सोडा, खाने का जो सोडा होता है ना, ये तकरीबन 1 पिंच जाएगा। और ये है तकरीबन 6 से 7 छोटी दरमियानी प्याज। अब सबसे पहले मैंने इसको बेसन को फेंट के अच्छा सा इसका पेस्ट बनाना है। फिर हम इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स डालेंगे, ये सारे मसाले डालेंगे और फिर हम अपने पकौड़े तल के, कढ़ी हमारी माशाल्लाह से बन चुकी है, उसमें हम डालेंगे और तड़का फिर हम आखिर में देंगे। ठीक है, ये मैंने तकरीबन 1 टेबलस्पून जो है ज़ीरा और सूखा धनिया इस तरह से पीस लिया है। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये मैं पीसूँगी। कुटी मिर्चें, चाट मसाला, ये बेकिंग सोडा और ये जो है नमक है। ठीक है, अब हमने इसको सूखे मसालों को बेसन में इस तरह से शामिल करना है और फिर हमने अपना बेसन फेंट के अच्छे से फिर ये प्याज, धनिया, पुदीना और ये हरी मिर्ची डाल के और फिर हमने पकौड़े बना के कढ़ी में डाल बेसन घोल के रख दिया है, सब कुछ डाल दिया है इसमें, धनिया, प्याज, सब कुछ। अब मैंने बस मगरिब की नमाज़ पढ़नी है और उसके बाद अपने पकौड़े बना के और कढ़ी में शामिल करने हैं और फिर कढ़ी को बस फिनिश करना है। खाना तो हम सब ने खा लिया, पर मैंने सोचा मैं एंड में आपको बताऊं कि ये पकौड़ा इतना खस्ता और सॉफ्ट बना हुआ है कि आप इसको चम्मच लगाएंगे ये टूट जाएगा। तो आप इसी रेसिपी से ट्राई करें, इंशाल्लाह आपकी कढ़ी बहुत अच्छी बनेगी और बहुत नरम से पकौड़े बनेंगे। हाँ, बहुत मज़े की बनी है। कैसे बनी है इज़मान? अच्छी बनी। रमान, आपको भी अच्छी लगी? आप लोग भी ये रेसिपी ट्राई जरूर करिएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आई है। कढ़ी बहुत टेस्टी होती है। और अगर आपने वीडियो अभी तक आप देख रहे हो तो इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा और अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और आगे की वीडियोस में आपको इज़मान भी बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ बना के सिखाएंगे। इज़मान को बहुत अच्छी कुकिंग आती है और इज़मान मेरी कुकिंग में, मेरे साथ कुकिंग में बहुत हेल्प करवाता है। तो चलिए इसी के साथ हम अपना व्लॉग का एंड करते हैं। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है अगले दिन किसी नए ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।